पिछले ये मई की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे 1100 बीघा फसल जल गया। बिहार में अनेकों समस्या है, लाखों समस्या है, करोड़ों समस्या है। चुनाव के समय में जब तक हम लोग जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे तब तक हमारा खेत ही नहीं हमारा घर भी जलेगा। कौन से जिला का कौन सा जाति का आदमी और कौन से गांव का आदमी परेशान, उसमें कमी निकाल कर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को पीछे। राजा रामचंद्र जी में भी कमी था, मेरे में भी कमी है भाई, मेरे से भी गलती होता है, मैं तो खुद के बोलता हूँ। श्री कृष्ण जी में भी कमी था, उन्होंने अर्जुन को बोला था कि धर्म युद्ध जीतने के लिए पेट्रोल पर कि मनीष कश्यप 1 करोड़ कमाते हैं महीने का। भगवान करे कि मैं उतना कमाऊं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। देखिए सरस्वती 24 घंटे में एक पल के लिए आपकी जुबान पे बैठती है, पल जो हम धर्म ग्रंथ में पढ़े हैं उसके हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं SG न्यूज़ और हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया हैं, जो कि पत्रकार के जगत में एक ब्रांड बन चुके हैं और बिहार में प्रत्येक युवा के अंदर दिल में कहीं ना कहीं अपना जगह बना चुके हैं और सभी के मुंह पर इनका नाम रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न भैया, यहाँ जो हम लोग आए हैं तो सोनू सूद भैया जो आ रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बस स्वागत करें हम लोग दिल खोल के, और बिहारियों का तो नाम ही रहा है कि हम लोग कैसे स्वागत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हम लोगों ने सिकंदर का स्वागत किया था, उसकी बहन को लेके चले आए थे हम लोग, ये चीज़ें हैं। गांधी जी आए थे, उनका स्वागत किया, उनको हम लोगों ने महात्मा बना दिया, ठीक है। और भी नरेंद्र मोदी जी आए थे, हमारे पटना के गांधी मैदान में बम फूट रहा था लेकिन फिर भी लोग उनका नारा लगा रहे थे, ठीक है। हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन का, इंदिरा गांधी आई थी बेगूसराय में, उनका स्वागत हुआ था 1000 एम्बेसडर कार से, 1 नंबर का एम्बेसडर कार, वो अपने आप में इंडिया में। तो स्वागत में तो बिहार जो है वो फेमस है, और वैसे ही स्वागत सोनू सूद का करेंगे हम लोग। तो मिलजुल कर उनके लिए कम से कम जनसंख्या के मुकाबले जितना अपना 12 करोड़ का बिहार है, तो सभी कोई कुछ ना कुछ करके ऐसा उनको भी फील होना चाहिए कि जैसे कि वो मसीहा हैं, हम लोग के लिए उभर कर आ रहे हैं, कोरोना से लेकर आज तक मदद करते आ रहे हैं, बिहार को लोगों का खास मदद करते हैं। तो ये कुछ राजनीति पे बात करेंगे, जैसे बेगूसराय अभी कांड हुआ है, उसके बाद कल शाम का भैया न्यूज़ है कि वैसा ही कांड हाजीपुर में मरई रोड से लेकर पासवान चौक आपको गोली चलाते हुए चले गए हैं। कुछ लोग जो है बिहार का छवि खराब करना चाहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे किसी पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन का अपना अपना फ्लैट दिल्ली में है, हर एक पॉलिटिशियन के बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं, बदनाम होते हैं हम बिहार के लोग। प्रयास किया जाए कि बिहार की छवि को बदला जाए, ये चीज़ है। आज किसी और का सत्ता है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का, सही है कि नहीं? रह जाएंगे हम लोग, बदनाम हो जाएंगे हम लोग। तो प्रयास किया जाए कि कम से कम ऐसा ना हो। कल मैं एक बड़े आदमी के पास बैठा था, पश्चिमी चंपारण के हैं, नाम नहीं रखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि छपरा के एक आदमी थे, उनके पिताजी को गोली मार दिया गया था और वो अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बस गए हैं वो लोग। ये बहुत बड़े आदमी हैं। जब इनका बेटा का शादी का बातचीत चल रहा था दिल्ली में, वो छपरा का आदमी जो औरंगाबाद बसा है, उसने बोला कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। उसने एक शब्द बोला कि मैं अपनी बेटी का शादी जो है करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी बिहार रिटर्न नहीं जाएगी। ये बात है, ये सच घटना मैं बता रहा हूँ। इससे किसी नेता को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी बिजनेसमैन को, किसी बड़े पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा 12 करोड़ बिहारियों को। तो बिहार को अगर बदनाम करता है कोई तो वो हम, और बिहार को ब्रांड बनाएगा कोई तो वो हम। सोचना हमें है कि बिहार को हम ब्रांड बनाए या बिहार को बदनाम करें। हम तो प्रयास करेंगे कि बिहार को ब्रांड बनाया जाए। बराबर भैया आप जाते हैं दरियापुर ब्लॉक में, वीडियो बनाते हैं, सभी कमी को दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पिछले ये मई की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे 1100 बीघा फसल जल गया। बिहार में अनेकों समस्या है, लाखों समस्या है, करोड़ों समस्या है। चुनाव के समय में जब तक हम लोग जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे तब तक हमारा खेत ही नहीं हमारा घर भी जलेगा। तो कोई नेता जो है एक अंगुरी पानी, एक चिरुआ पानी जो है ना, वो लेके आके बुझाने के लिए नहीं आएगा। तो जातिवाद त्यागिए, टैलेंट पे आइए, और जितने भी अच्छे लोग हैं उनको चुनिए। वो जब नेता बनेंगे तो आपका सहारा बनेंगे, और गलत लोगों को चुनिएगा तो फिर खेत जला है। सब बिहार का कौन से जिला का, कौन सा जाति का आदमी और कौन से गांव का आदमी परेशान नहीं है, जरा सोचिए।
तो इसको बदलने का प्रयास हम लोगों को करना होगा, आपको, हमको, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, तो प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं भैया आप जिस व्यक्ति के साथ वीडियो बना लेते हैं और उनके अंदर रियल में टैलेंट होता है, फिर भी लोग जो है आपके 2-3 दिन वीडियो बनाने के बाद 2-3 दिन बाद पहुंचते हैं और उसमें कमी निकाल कर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को पीछे। राजा रामचंद्र जी में भी कमी था, मेरे में भी कमी है भाई, मेरे से भी गलती होता है, मैं तो खुद के बोलता हूँ। श्री कृष्ण जी में भी कमी था, उन्होंने अर्जुन को बोला था कि धर्म युद्ध जीतने के लिए गलत करो, तो एक हिसाब से वो गलत थे। उन्होंने भीम को बोला कि मारना है दुर्योधन को तो कमर के नीचे वार करो, लेकिन कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, यानी श्री कृष्ण जी ने गलत कराया था। सही है कि नहीं? दुर्योधन का कमर के नीचे का और बीच का जो पोर्शन था वो लोहे थी, पत्थर का नहीं था। तो ये चीज़ है, तो विरोध तो मेरा भी कर सकते हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं। कहीं ना कहीं लोग पेशा बना लिया, कोई आपके नाम पर कोई बहुत सारे आदमी ठीक है, जो तो वो न्यूज़ बिहार के लोग डिसाइड करेंगे ना, बिहार के लोग डिसाइड करेंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट मैं छोड़ देता हूँ, वो लोग डिसाइड करेंगे। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, पर्सनल व्यक्ति से मैं नहीं लड़ूंगा। मैं जब भी लड़ूंगा तो सिस्टम से लड़ूंगा और मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ ही रहेगी। एक प्रश्न भैया, आखिरी पर्सनल प्रश्न है, शादी कब कर रहे हैं? अब मेरे शादी के वजह से जो है बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं शादी करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे भी लड़की के तुलना में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो कुछ लड़के कुंवारे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सड़क में जो खड्डा है उसके ऊपर आवाज़ उठाता हूँ, खड्डा को सही ढंग से कहीं ना कहीं भैया जो है माँ बाप का भी फिक्र रहता है। मेरी माँ फिक्र करती है। मैं बिहार का मोस्ट एलिजिबल बैचलर नहीं हूँ, ठीक है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर होते हैं कोई बड़े नेता के बेटा, कोई हीरो हीरोइन, ये लोग होते हैं, और हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है, हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा हो जाता है, ये बात सही है। कभी कभी मेरी माँ, मेरे घर वाले लोग चर्चा कर देते हैं। हम लोग सिर्फ सिस्टम पे बात किया जाए कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाएगा, कैसे सुधारा जाएगा, कैसे सुधारा जाएगा, और कौन लड़की मेरे से शादी करना चाहेगी, आप ही बताइए। कोई है? क्यों नहीं, बहुत सारी नहीं, सब एक बार आवाज उठा के नहीं, सबको साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन ऐसे लोग पसंद हैं। मान लीजिए मेरे ऊपर बहुत सारा मुकदमा है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कौन बाप अपनी बेटी का हाथ देगा मुझे? जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, एकदम मतलब कि टू बी फ्रैंक, ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को समझना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हम लोग बिहार पे चर्चा किया जाए और बिहार को ब्रांड बनाने के ऊपर चर्चा किया जाए। एक प्रश्न आखिरी में भैया, लोग जो है लगातार आपके लिए न्यूज़ पे दिखा रहे हैं पोर्टल पे कि मनीष कश्यप 1 करोड़ कमाते हैं महीने का। भगवान करे कि मैं उतना कमाऊं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। देखिए, सरस्वती 24 घंटे में एक पल के लिए आपके जुबान पे बैठती है, पल जो हम धर्म ग्रंथ में पढ़े हैं उसके हिसाब से, मैं धार्मिक आदमी हूँ, आस्तिक आदमी हूँ, तो एक पल के लिए बैठती है। तो जो 1 करोड़ बोल रहे हैं, क्या पता उसी समय सरस्वती उनके जुबान पे बैठ जाए, अगले पल में मैं 1 करोड़ रुपया कमाने लगूंगा। और पैसा सबको चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पैसा नहीं चाहिए। महात्मा गांधी को भी स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए पैसा चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे, वो सबसे बड़े फाइनेंसर थे, उसके बदले में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री, जो भी हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये चीज़ है। तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, भगवान करे कि मेरे खाते में हर महीना 1 करोड़ रुपया आए, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं से जो रियल हीरो है हम लोग के बिहार में आ रहे हैं, और बिहार के रियल हीरो उनसे मिलेंगे, और क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बिहार का रियल हीरो मैं नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं। नहीं भैया, जब जमीनी जो है जितना आपने हकीकत दिखाया, बहुत से पॉलिटिशियन रियल हीरो हैं, बहुत से एक्टर रियल हीरो। पॉलिटिशियन से लोग क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं? है बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं अपने बिहार में, बहुत सारे पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं जो जिन्होंने इतिहास बनाया है, बहुत सारे पॉलिटिशियन। हर पॉलिटिशियन में कमी होगी, नीतीश कुमार जी में भी कमी है, पॉजिटिव भी है नीतीश कुमार जी में, लालू प्रसाद यादव में भी कमी है, लेकिन उनमें भी पॉजिटिव है कि नहीं है ना? तो श्री कृष्ण बाबू जो थे उनमें भी कमियां लोग निकाल देते, लेकिन उनमें भी पॉजिटिविटी है। तो बहुत सारे लोग बिहार के रियल हीरो हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। तो दे ऑल आर रियल हीरो, जो लोग जो है बिहार को ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। हम लोग के जैसे पत्रकार के लिए क्या कहेंगे कि लगातार समाज के तरफ से ताना दिया जाता है, और लोग जो है वहाँ के निजी जो देने के डर से अगर मुखिया वगैरह तो लोग भी लगातार प्रयास करते हैं। डाइन भी 7 गो घर छोड़ देती है। क्या कहना चाहते हैं हम?
डाइन भी 7 गो घर छोड़ देती है। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भी जो है ना बेवजह किसी को परेशान ना करें। भैया गांव में एक जो कमी है उन्हें सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है, गांव में कमी है दिखाइए, बहुत बढ़िया दिखाइए, गलत चीज़ों को दिखाइए, लेकिन कभी कभी बेवजह गलतियों को ना निकालिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर गांव में सड़क खराब है तो उसके लिए मुखिया से ज़्यादा जो है बीडीओ, सीओ, इंजीनियर दोषी है। तो जड़ को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ है, मुखिया से अगर कमीशन नहीं लेगा सब, तब तक काम ही नहीं देगा मुखिया को। क्या करे मुखिया? 2 महीना भैया रोड टूट जाता है, बना हुआ 2 महीना नहीं हुआ। ठीक है, विरोध किया जाए, उस चीज़ को दिखाया जाए और सुधारने का प्रयास किया जाए, ये चीज़ है। और किसी का आलोचना से डरने वरने की जरूरत नहीं, अपना काम करते रहने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के जय लिए। जय हिंद। तो ये थे मनीष भैया। जय हिंद।